एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। उसका बहुत बड़ा आम का बगीचा था। उस बगीचे में कई आम के पेड़ थे और उन पेड़ों पर बहुत ही स्वादिष्ट आम लगते थे, क्योंकि सूरज कभी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन एक दिन सूरज ने देखा कि रोज बगीचे में आम कम होते जा रहे थे। सूरज ने सोचा, अरे, मेरे पेड़ों से आम गायब हो रहे हैं। लगता है आज रात मुझे खुद ही निगरानी करनी पड़ेगी। उस रात सूरज एक आम के पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद जो उसने देखा, आसमान से एक उड़ता हुआ सोने का गधा नीचे उतरा और आराम से आम खाने लगा। सूरज डर तो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। जब गधा उड़ने की तैयारी करने लगा, सूरज चुपके से आया और गधे की पूंछ पकड़ ली। सूरज भी उसके साथ उड़ गया। कुछ देर उड़ने के बाद वे दोनों एक अद्भुत जगह पहुंच गए। वहां सब कुछ सोने का था। सूरज का मन लालच से भर गया। उसने एक थाली में कुछ सोने के पत्थर भर लिए। फिर गधा दोबारा उड़ने लगा और सूरज उसकी पूंछ पकड़े पकड़े अपने बगीचे में वापस आ गया। घर जाकर सूरज ने यह पूरी बात बता दी। अगले दिन वह आम के बगीचे में जाकर छिप गए और सोने के गधे का इंतजार करने लगे। जब गधा आया, सूरज ने फिर उसकी पूंछ पकड़ ली। पत्नी सूरज के पैरों को पकड़ा बेटा अपनी माँ को पकड़कर लटक गया और तीनों गधे के साथ उड़ने लगे। लेकिन रास्ते में पत्नी बोली, अरे सुनो जी, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है और कितना दूर जाना है। सूरज बोला, चुप रहो, थोड़ी देर और। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा, मुझे सुसु करना है, कर दूं क्या? किसी के सिर पर गिर गया तो? यह सुनकर सूरज बोला, तुम लोग मेरा दिमाग खा रहे हो। और गुस्से में सूरज से गधे की पूंछ छूट गई। तीनों सीधे एक तालाब में जा गिरे। तभी आसमान से वह सोने का गधा उड़ता हुआ आया और बोला, सूरज, पहली और दूसरी बार भी मुझे पता था कि तुम मेरी पूंछ पकड़कर आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा लालच ही तुम्हें धोखा दे दिया। चालाक सियार और ऊंट की कहानी। एक बड़े से जंगल में एक ऊंट और एक सियार रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी वे कहीं जाते, हमेशा साथ ही जाते थे। जब भी सियार को फल खाने होते, ऊंट अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों से फल तोड़कर सियार को दे देता था। एक दिन सियार बोला, दोस्त, मुझे तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन तरबूज तो नदी के उस पार लगे हैं, मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और ऊंट उसे नदी पार करा ले गया। नदी के उस पार एक खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे थे। दोनों ने मिलकर पेट भरकर तरबूज खाए। खाने के बाद सियार बहुत खुश हो गया और मजे मजे में गाना गाने लगा, अरे मेरा पेट फूल गया, अब तो फट जाएगा। सियार का गाना सुनकर खेत का मालिक वहां आ गया। मालिक को देखते ही सियार झट से ऊंट को छोड़कर झाड़ियों में छिप गया। लेकिन ऊंट का शरीर बहुत बड़ा था। वह पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, फिर भी मालिक को साफ दिखाई देता है। मालिक ऊंट को पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। जब मालिक चला जाता है, तब सियार बाहर निकलता है और हंसते हंसते पूछता है, अरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? चलो अब घर चलते हैं। ऊंट कुछ नहीं बोलता। सियार फिर से ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है और ऊंट नदी की ओर चल देता है। लेकिन नदी के बीच पहुंचकर ऊंट अचानक रुक जाता है और डुबकी लगाने लगता है। सियार घबराकर चिल्लाया, अरे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट शांति से बोला, दोस्त, खाना खाने के बाद मुझे ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो मेरा खाना हजम नहीं होता। ऊंट पूरा डूब जाता है। सियार डर के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद सियार फिर किसी तरह ऊंट की पीठ पर चढ़ जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।